स्टूडेंट देखिए, आपको पता ही है कि कॉलेज में कुछ जो बिजली का जो तार हैं पूरे कॉलेज में, तो वो ठीक करने के लिए मतलब व्यवस्था चल रही है। तो हमारी कल सैटरडे 30 सितंबर 2023 को हमारी तो जो है योगा एंड प्रैक्टिस की क्लास है। तो हमारी तो वैसे भी रूम्स की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ श्री केदार वाटिका जी हैं, आप वहाँ पर आएँ और अपनी वहाँ पे एक्सरसाइज करें, अपनी योगाभ्यास करें, अपने आसन करें, प्राणायाम करें। और दूसरे जो हमारे एमकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, हमें उनके लिए भी कोई ख़ास व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। वो 14-15 स्टूडेंट हैं, वो अपना कॉलेज आएँ और जो उनको काम दे रखा है और जो देना है वो विधिवत रूप से पढ़ाई करें। अब देखिए, इसमें कहने वाली बात यह है कि आपको खुद ही पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जॉब नहीं मिलता। आपको पता है आज की तारीख में जॉब आपके इंतज़ार कर रहे हैं। बस आपको उस जो जॉब है भारत में उनके लायक तो बनिए। अब कोई आपके मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब आप जो है, आप देखिए 10 लाख बैठते आपके मतलब यूजीसी नेट में, और इसमें 8 लाख को तो जो बैठते हैं, आप समझ लीजिए कि उनको सिलेबस ही नहीं पता कि यूजीसी नेट का जेआरएफ का सिलेबस क्या है। बाकी बचे 2 लाख। उन 2 लाख में से भी 10% जो है मतलब बहुत सीरियसली तैयार करते हैं और 10% बस करते ही हैं। तो उन टॉप 10% में से भी 7% नेट निकालते हैं और 1% जेआरएफ निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि नेट जेआरएफ जो तैयारी कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि व्यवस्थित तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आपने मतलब ले लिया हल्के में और आपको पूर्णतः सिलेबस ही पता नहीं है, ना उसको रिवाइज कर रहे हैं और आप चले। तो वो केवल ये इसी पर निर्भर नहीं करता। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। आप जो हमारे कॉलेजेस के जितने सारे जो कोर्सेस हैं, कोर कोर्सेस हैं, आप अगर उनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस को बार बार पढ़ें। जो अपने रेफरेंस दे रखें उनको पढ़ें, उनकी किताब पढ़ें, उन किताब से अपनी फ़ोटोकॉपी कराएं, उनको रिवाइज करें। और मेरे हिसाब से जो कंप्यूटर स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर आप सुबह से शाम तक जो अभ्यास डाले हुए हो, आप अपनी हेल्थ को ख़राब ना करें। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। आपको तभी पता चलता है ना, जब आप मोटे मोटे पैसे खर्च करते हो और जब हॉस्पिटलाइज होते हैं या दिक्कतें आती है, उससे पता है परिवार कितना प्रभावित होता है। तो आप सबको ये समझने की आवश्यकता है, सभी स्टूडेंट को, कि आप योग अभ्यास और मेडिटेशन करते हुए अपने शरीर पर ध्यान दें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब निवास होता है। तो मेरे हिसाब से मेरी आपसे एक अपील है कि जितना आप अब राहुल साकृत्यायन साहब थे, उन्होंने कहा कि जो भी कुछ आपको मिलता है घूमने से मिलता है। तो घर बैठे पढ़ाई थोड़ी होती है। तो आप लोग जो है घर से निकलिए और लाइब्रेरी में अटेंड कीजिए, लेक्चर कीजिए, टीचर से डिबेट कीजिए और अपनी किताबों से पढ़िए। किताबें आपको बार बार पुकार रही हैं कि उन्हें पढ़ो, उनमें बदलने की ताकत है, आपके सभी दृष्टिकोणों को बदलने की ताकत है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप किताब पढ़ें, मैगजीन पढ़ें और अपनी केस बेस्ड स्टडी, रिसर्च बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, डिबेट बेस्ड, लेक्चर बेस्ड, ऐसे बेस्ड, इस तरह से आप अपनी करें। तो आप वो दिन दूर नहीं कि आप सर्वोत्तम मतलब स्टूडेंट बनेंगे और सर्वोत्तम उत्कृष्ट जो हमारे यहाँ प्रोफेशंस हैं, आप उनमें जाने की क्षमताएं रखते हैं और आपके पास पोटेंशियल है। बस आपको आवश्यकता इस बात की है कि उसको चैनलाइज करना है। आपको अपना खुद का प्लान बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।